हेलो, वेलकम बैक टू द 11th क्लास सीरीज ऑफ अकाउंटेंसी। तो आज के लेक्चर में, इन लेक्चर्स के अंदर बेसिकली हम क्या क्या रिकॉर्ड करने वाले हैं, छोटे छोटे शॉर्ट्स के अंदर हम लोग सारे के सारे प्रिंसिपल्स को कवर करेंगे। तो आज का सबसे पहला प्रिंसिपल जो हमारे पास अवेलेबल है दैट इज बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। तो सबसे पहला टॉपिक आपकी बुक के यही दैट इज अकाउंटिंग। आपके पास अकाउंटिंग एंटिटी से आप बोलते हैं या फिर बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल के नाम से भी हम इसे जानते हैं। तो पहले मैं इसको थोड़ा सा ना ओवरव्यू दे देता हूँ आपको, फिर उसके बाद मैं इसके ऊपर लेकर चलूंगा आपको। देखो, सबसे पहली चीज, जब भी हम अकाउंटेंसी की बेटा बात करते हैं तो अकाउंटेंसी में हम हमेशा अकाउंट्स बनाते हैं किसके बेसिस पर? एक होता है मेरे पास मालिक, मतलब क्या है, मेरे पास ओनर है। अब इस ओनर ने क्या किया है? इस ओनर ने अपना एक बिजनेस स्टेब्लिश किया, जिसे हम क्या बोलते हैं, कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट कर दे छोटी मोटी। तो जाहिर सी बात है, ये ओनर क्या करेगा? ये ओनर इस बिजनेस में लगाएगा क्या? पैसे, रुपए, है ना। तो जो भी अमाउंट इन्वेस्ट किया जाएगा इस ओनर के द्वारा इसके अंदर, तो उस अमाउंट को कहा जाता है कैपिटल। ये आपने अपने सेकंड चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ ही लिया होगा, ठीक है। तो कैपिटल को हम लोग कहां रिकॉर्ड करते हैं बेटा? हम रिकॉर्ड करते हैं उसे सर लायबिलिटी साइड पे, है ना। तो ये भी हमने सीखा था। तो इसे लायबिलिटीज की साइड पे रिकॉर्ड किया जाएगा जो भी कैपिटल हम रिकॉर्ड करते हैं। बट वाई, है ना, ये इसलिए बिकॉज इसी प्रिंसिपल के अंदर दो बातें बोली गई हैं। पहली बात यह है कि बिजनेस के अंदर जो भी हमारा मालिक है ये, और जो भी उसका बिजनेस है वो अलग है। क्या बोला मैंने? जो मालिक है और जो उसने बिजनेस स्टार्ट किया वो बिल्कुल अलग अलग एंटिटीज हैं। मतलब ऑनर जो है वो अपने नाम पे प्रॉपर्टी परचेज कर सकता है, सिमिलरली बिजनेस जो है वो अपने नाम पे कोई भी प्रॉपर्टी परचेज भी कर सकता है, कोई भी चीज सेल आउट भी कर सकता है। तो लैंग्वेज के अंदर अगर आप चलोगे तो लैंग्वेज में बेटा यही बातें मेंशन की गई हैं। आपको क्या लिखा गया है देखो, बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल स्टेट्स दैट, कह रहा है बिजनेस इज कंसीडर्ड टू बी ए सेपरेट फ्रॉम इट्स ऑनर। बिजनेस ट्रांजैक्शंस को जब हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं तो उस टाइम पे हमारा पॉइंट ऑफ व्यू जो रहता है वो किसका रहता है? हमेशा बिजनेस का रहता है, ना कि किसी भी ऑनर का रहेगा, कभी भी नहीं रहेगा। हमेशा हम किस पे फोकस करते हैं? बिजनेस के ऊपर। क्या इंपैक्ट आएगा? ऑनर से मुझे कोई लेना देना नहीं है, बिकॉज बिजनेस को एक सेपरेट लीगल एंटिटी माना गया है। इसी वजह से, इसी प्रिंसिपल के चलते कैपिटल इन्वेस्टेड बाय द ऑनर वो रिकॉर्ड की जाती है ऑन द लायबिलिटी साइड। तो आई होप आपको ये प्रिंसिपल समझ में आया होगा। और इसी प्रिंसिपल के चलते आपका 1 मार्कर क्वेश्चन भी बनता है यही वाला, कि कैपिटल कौन से वाले प्रिंसिपल के चलते बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे आती है। ओके, तो आपका आंसर क्या रहने वाला है? बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। क्लियर? तो कंटेंट सब लाइक, क्या समझ में आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को जितना ज़्यादा हो सकता है शेयर कीजिए, ताकि और बच्चों को भी इस तरीके की मोटिवेशनल चीज़ें या फिर कंटेंट आपको अकाउंटेंसी रिलेटेड मिलता रहे। तब तक के लिए मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर 11th क्लास।